अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैंने आज तक यहाँ कोई गार्ड नहीं देखा। उनके पास जाओ, अगर लकड़ी कोई मांगनी हो, जलाने के लिए लकड़ी मांगनी हो तो कहते हैं हमारा बीपी हाई हो रहा है, चलो गाली निकालते हैं उधर से। ऐसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिला कठुआ की तहसील बनी में किस तरह से रात के अंधेरे में गैर कानूनी कामों को सरंजाम दिया जाता है, उसकी एक तस्वीर जो है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बनी जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट है बनी के अंदर, और जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट के ऊपर वाली साइड जो जंगलात हैं वहां पर जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो सब्ज पेड़ों को काटा जाता है। ये सब्ज पेड़ ही हम कहेंगे क्योंकि दरख्तों को खुश करने की एक कोशिश ऐसी है, एक तरकीब ऐसी है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से दरख्तों को पहले खुश किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो बिना इजाज़त के काटा जाता है। और आज जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ से उनका जो बाहर का छिलका है उसे उतारा गया है, और जिसके बाद जो है वो पेड़ सूख जाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें काटा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा काम जो है वो यहाँ पर रात को होता है, और आज जो है वो देर शाम को हमें यह इत्तला मौसूल हुई कि यहाँ पर जो है वो ऐसी नकलो हरकत देखी गई है कि ऐसा काम जो है वो आज रात को होगा। और जो ही हमें यह इत्तला मिली तो हम देर शाम जो है वो यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर वाकई हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पेड़ों को खुश किया गया और किस तरह से जो है वो गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को काटा गया है। जंगलात की हिफाजत करने के लिए जो है वो एक महकमा पूरे हिंदुस्तान के अंदर तैयार किया गया, लेकिन कहते हैं कि अगर हिफाजत करने वाले ही जो है वो अपना काम जो है वो खुशउस्लूबी से इंजाम ना दें तो सोचो क्या होगा। कहते हैं बाढ़ ही अगर फसल को खाने लगे तो उस बाढ़ का क्या फ़ायदा। अगर इतनी तनख्वाह लेकर मुलाजमीन को जंगलात बचाने के लिए तैनात किया जाता है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखा जाता है, और ये इलाका बनी के अंदर जो फॉरेस्ट ऑफिस है वहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। किलोमीटर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है। अगर पैदल रास्ता देखें तो कुछ ही मीटर का रास्ता है, लेकिन महकमा जंगलात को इस बात का इल्म क्यों नहीं। सवाल यह है कि अगर महकमा जंगलात के अंदर जो मुलाजमीन तैनात हैं उनको तनख्वाह दी जाती है जंगल की हिफाजत करने के लिए, तो वो कर क्या रहे हैं। इस तरह से जो है वो फॉरेस्ट चेक पोस्ट के ऊपर वाली साइड के जो जंगलात है वहां पर ये काम जो है वो सरंजाम दिया गया है, वहां पर इस तरह के जो है वो काम होते हैं। और जो फॉरेस्ट का ऑफिस है बनी के अंदर, वहां से कुछ ही दूरी पर यह इलाका है, तो सोचो कि बनी जो है वो कितना बड़ा इलाका है, तो बाकी जंगलात का क्या हाल होगा। इतनी नज़दीक पर ये जो जंगलात हैं यहाँ पर अगर ये हाल है तो दूर के इलाकों के अंदर जो जंगलात हैं वहां पर क्या हाल होगा। आपने देखा कि 4 पेड़ों को जो है वो खुश करने की कोशिश की गई है, और जो बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, और एक पेड़ को जो है वो काटा गया है जो आधा सूखा और आधा जो है वो गीला है। यानी सब्ज पेड़ को जो है वो पहले जो है वो उसे खुश करने की कोशिश की गई है और उसके बाद जो है वो उसे काटा गया है। अब महकमा जंगलात ही इस बात का जवाब देगा कि उनके सामने जो है वो ऐसा काम हो रहा था तो वो कहाँ सोए थे, क्या कुछ कर रहे थे, उन्हें इस बात का इल्म क्यों नहीं। यहाँ के लोगों ने जो है वो जब हमें इत्तला दी तो अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये वीडियो मखसूस महकमा जंगलात के जो आला ऑफिसर्स हैं या जो वजीर हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा जंगलात के, उनसे इस बात की गुजारिश की जाती है कि इस महकमे को जो है वो थोड़ा इनके कान खींचे जाए, इन मुलाजमीन को जो है वो बताया जाए कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। महकमे के अंदर तैनात मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि वो जंगलात की हिफाजत करें कि किस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो है वो पेड़ों को काटा जाता है, किस तरीके से खुश करने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि महकमा जंगलात के लोगों को इस बारे में पता ही नहीं। अगर पता
होता तो शायद कुछ ना कुछ करते, अगर पता है तो या तो मिली भगत है। ऐसा लगता है कि कई दिनों से जो है वो यहाँ पर महकमा जंगलात के लोग नहीं आए हैं। जो महकमा जंगलात, जो जंगलात के मुहाफिज हैं, वो कई दिनों से यहाँ पर नहीं आए हैं। अगर आए होते तो शायद इन पेड़ों की हिफाजत हुई होती और इस तरह की रिपोर्ट जो है वो शाया हुई होती कि इस तरह के काम जो है वो किए जा रहे हैं, इस तरह से जंगलात को काटा जा रहा है। आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि माहौल के अंदर किस तरह की तब्दीली आ रही है। हमारा इलाका जहाँ पर कई फीट तक बर्फ़ होती थी, अब बर्फ़ भी ख़त्म हो गई। कहीं ना कहीं जंगलात के काटने का असर है कि जंगलात की जो गैर कानूनी तरीके से कटाई होती है उसकी वजह से भी जो है वो माहौल के अंदर जो आलूदगी होती है उस पर भी जो है वो असर पड़ता है। और आप महकमा जंगलात के लोग लगता है कई दिनों से इस जंगल की ओर जो है वो उन्होंने नज़र भी नहीं की है। अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर, कई दिनों से नज़र भी नहीं की है। ऐसा लगता है कि कई दिनों से इन पेड़ों को काटा गया है और ये सिलसिला आज का नहीं, ये बहुत बड़ी मुद्दत, लंबी मुद्दत से जो है वो ऐसा काम हो रहा है कि किस तरह से जंगलात को पहले जो है वो पेड़ों को सुखाया जाता है, उनको खुश्क किया जाता है। एक ऐसी तरकीब हमने आज देखी यहाँ जंगल में, जब हम पहुँचे तो हमें ऐसा लगा कि ये कोई एक नई तरकीब है, किस तरह से पेड़ों को जो है वो खुश्क करना है और उसके बाद जो है वो काटना है गैर कानूनी तरीके से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को जो है वो घर दिए जाते हैं, लेकिन महकमा जंगलात के लोग ये बहाना करते हैं कि हम, उनके पास जो है वो लकड़ी नहीं है। गरीब लोगों को जो है वो लकड़ी नहीं देते, लेकिन इस तरह के काम जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो सरंजाम देने में इनका बराबर बराबर हाथ है। बिल्कुल साथ साथ जो है वो कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जब गरीब इनसे अपने घर के लिए थोड़ी सी लकड़ी मांगे तो इन पर जो है वो आफत आन पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए गए, कई लोगों के पैसा लैप्स हो गया, कई लोगों ने पैसा लिया ही नहीं क्योंकि महकमा जंगलात जो है वो इस तरह की बातें करने लगा कि हमें जो है वो लकड़ी देने की इजाज़त नहीं है और ना ही हम सैंक्शन दे सकते हैं। और इस तरह, और ये भी बहाना लगाते हैं कि हमारे जंगल जो है वो बिल्कुल सब्ज हैं, खुश्क पेड़ कोई नहीं है जिसकी वजह से हम आपको लकड़ी नहीं दे सकते, लकड़ी फराहम नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है वो नई तरकीब जो है वो कुछ लोगों ने अपनाई है, इन पर भी जो है वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले महकमा जंगलात के अंदर जो बनी के अंदर तैनात लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग ना तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ना अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ड्यूटी देते होते तो शायद इनको पता होता कि इस तरह का काम जो है वो जंगल में हो रहा है और इनका काम है जंगल की हिफाजत करना। या तो ये लोग खुद बगावत कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जो इनकी ड्यूटी है, जो इनकी जिम्मेदारी है उसके बरअक्स काम कर रहे हैं। इनका काम है जंगलात की हिफाजत करना, लेकिन ये जंगलात की कटाई करने वाले लोगों के साथ कांधा से कांधा मिलाकर चल रहे हैं, शाना बशाना उनके साथ हैं। या तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ऐसा है कि उनके साथ ये मिले हुए हैं, दूसरी बात यह है कि या तो ये लोग जंगलों में आते ही नहीं है। किस शख्स को यहां पर तैनात किया गया है, कौन कौन महकमा जंगलात में यहां पर तैनात है, उन पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है कि या तो वो ये इन दो कंडीशंस में ये एक बात पर असरार करें कि क्या काम जो है वो उनसे हुआ है। या तो वो उन लोगों से मिले हुए हैं या कई दिनों से जो है वो, कई महीनों से इन जंगलों की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त रात के अंधेरे में एक शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है मुश्ताक साहब। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कब से ऐसा काम हो रहा है, किस तरह से जो है वो यहाँ पर जंगलों को काटा गया है। अब जो है वो इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बनी के जंगलों में आपका घर भी इसी साइड है जी, और फॉरेस्ट चेक पोस्ट के सिर्फ कुछ ही दूरी पर जो है वो यहाँ पर जंगलात की कटाई हो रही है। जी, किस तरह से पेड़ों को खुश्क करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जी जाफ़र साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आपका आना इधर मुबारक। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है जी। मैं इसके साथ ही मेरे घर भी हैं इधर। पिछले साल से मैं 2 साल से पहले यहाँ पे बहरहाल जो भी जंगलात के ऑफिसरान यहाँ पे थे उनको मैं कहता आया कि यहाँ पे भाई जंगल में काफ़ी नुकसान होता है, और इन्होंने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया। जी। इस बार जब देखा, जब मैंने आज चीफ हैं या चीफ से ऊपर है उनकी पोस्ट, मैंने जब उनको कॉल किया आज और ये पूरे वीडियोस भेजे यहाँ से कि कल के लिए हमें लोगों को कहीं फंसाया ना जाए जी, क्योंकि हम हैं गरीब तबका से। जी, हमें अगर अपने मकानों के लिए, मेरे पास एक शेड है जी, उसमें आज तक मैं कोई भी तैमीर नहीं कर पाया। जी। मैं 2 साल 3 साल तक इनके, क्या लगता है कि कौन लोग जो है वो यहाँ जंगलात की देखिए कटाई कर रहे हैं? रात के समय में
यहाँ पे अगर चिड़ी भी पार मारे तो यहाँ इतना करीब है, ये आधा किलोमीटर भी नहीं है ये जी। अपना रेस्ट हाउस जो है इनका जंगलात का जो जी। ये दफ्तर है यहाँ पे, जी, जी। और ये पोस्ट है साथ में, ये नीचे, ये 5 जी, मिनट जी। का रास्ता है। अगर यहाँ पे चिड़ी भी उधर इधर हिलेगी ना तो भी इनको खबर हो जाएगी, आवाज आ जाती है। पूरे शहर है साथ में, कोई जी। ऐसा नहीं है कि वैरान कोई जंगल है। जी मगर इनको मुझे जहाँ तक मेरी सोच है जी कि कुछ इसके अंदर लोग जो हैं जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हैं वो मिले हुए हैं। जी तभी ये यहाँ पे एक सामने एक इतनी आवाज और पेड़ को गिराना, और इतना बड़ा पेड़ गिराया हुआ, कम से कम 6-7 फीट से ज्यादा है ये, और इसकी फिर वो छंडाई की गई है, मतलब इसको चोरस किया गया, आखिर इसके ऊपर कुल्हाड़ी चली है। जी। तो क्या आवाज नहीं आई होगी नीचे? जी नहीं, आवाज आना तो दूर की बात है, लेकिन जंगलात में जो है वो एक फॉरेस्ट गार्ड नाम की एक पोस्ट होती है, उसका काम ही होता है कि जंगल में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो आपको क्या लगता है वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैंने आज तक यहाँ कोई गार्ड नहीं देखा, मैं सही कहता हूँ, मुझे झूठ मारने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी गार्ड नहीं देखा। हमें कहीं यहाँ अगर बच्चियों की शादी वगैरह होती है तो उसके लिए अगर पेड़ मांगना हो तो कहते हैं यहाँ पेड़ नहीं मिलेगा, जी पेड़ नहीं मिलेगा। और ये हालात है कि मतलब गरीबों को लकड़ी नहीं दी जाएगी, जी गरीबों को लकड़ी नहीं दी जाएगी, मगर बशर्ते इतना है जरूर कि जब चोरी का काम करवाना हो तब शाना बशाना हो जाते हैं। रात के समय में ये हालत है कि मतलब यहाँ से पेड़ उठा के और ले जाते हैं नीचे, कहाँ कहाँ पहुंचाते हैं ये पेड़ यहाँ से काट काट के। क्या हमने ये जंगलात किस लिए, हम तो खुद यहाँ पे हिफाजत करते हैं इसकी, हमें आबो हवा की जरूरत है। यहाँ पे आज 2-3 साल से बर्फ नहीं गिर रही है, कहाँ है पेड़? इतना बड़ा पेड़ है ये, इसका द्वारिया, हम इसके द्वारिया कहते हैं, तुनी होती है ये, एक ऐसी पेड़ जो नीचे भी होता है, एक क्लास में होता है ये। जी नहीं, हमने देवदार के पेड़ भी देखे, और जो देवदार के 4 पेड़ों को जो है वो खुश करने की कोशिश की, उनके चारों तरफ से जो है वो उनका जो बाहर का जो छिलका है उसे उतारा गया है। कहीं ना कहीं जहां तक हम इल्म की बात करें, साइंस की बात करें, तो साइंस कहती है कि पेड़ को जो खुराक दी जाती है वो बाहर के छिलके के जरिए से जो है वो ऊपर सप्लाई होती है, और उसका हमने देखा कि चारों तरफ से जो है वो छोटे से हिस्से में जो है वो उसका बाहर का छिलका जो है वो उतार दिया गया है, ताकि जो है वो पेड़ खुश्क हो जाए और उसको जो है वो काटा जाए। इसका इनको तजर्बा है, जो ये चोर लोग हैं, और इनके पीछे भी कोई गाइड है जो इनको मतलब कहता है कि इस हिसाब से पेड़ सुखा लो, उसके बाद इनको काटो। जी नहीं, तो फिर उसके बाद इन लोगों को परमिशन दी जाती है कि वहां पर सूखा पेड़ है उसको कोई परमिशन नहीं। कौन सी परमिशन है? जी अगर परमिशन होती तो दिन दिहाड़ ये काम करते। रात के समय में सुबह जब माल मवेशी के साथ हम जाते हैं, या यहाँ के लोग जब पब्लिक जब जाती है जंगल में, आजकल गुच्छियों का सीजन भी है, तो वो देखते हैं तो इतनी कंडीशन होती है खराब कि हद से ज्यादा। एक पेड़ इससे पहले था पीछे, वो खुशक था और उसको रातों रात गबन कर दिया है। क्या हम लोगों का हक नहीं? अगर हम इस जंगलात की प्रोटेक्शन करते हैं यहाँ पे, तो फिर रात के समय में ये स्मगलरी करवाएं यहाँ पे? इसलिए ये यहाँ पे ऑफिसरान रखे हैं। और उनके पास जाओ, अगर लकड़ी कोई मांगनी हो, जलाने के लिए लकड़ी मांगनी हो, तो कहते हैं हमारा बीपी हाई हो रहा है, तो ये गाली निकालते हैं उधर से, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गाली निकालते हैं। और रेंजर साहब की आप बात मत पूछिए, वहां से दाड़े से बोलते हैं, यार हमने कुछ लेके तो नहीं खाए, हम तो पहरेदार, तो मैन हम हैं। बिल्कुल सही बात है, हम तो इधर साथ में रहते हैं। आप भी मेरे हिसाब से जो है वो आज जो आपने एक बहुत बड़े स्कैम को पकड़ा है, बहुत दाद देनी पड़ेगी आपको कि किस तरह से जो है वो जो लोग तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों के हिसाब से तनख्वाह खा रहे हैं इन जंगलों की हिफाजत करने के लिए, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है। अगर इल्म होता तो शायद यहाँ पर जरूर आते, लेकिन आज आपने जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। बनी में हमने देखा है कि बहुत सारे गैर कानूनी काम जो है वो रात को होते हैं। अक्सर जो ही शाम को थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है तो बहुत से लोग जो है वो इस बात की इत्तला हमें देते हैं कि इस तरह का काम होता है, लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जो हमसे भी पकड़े नहीं जाते। लेकिन आज जो है वो आपने बहुत हिम्मत कर जो है वो इस काम को पकड़ा है। जो ही थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नकलो हरकत ऐसी होती है जहां से लगता है कि यहां पर जो है वो आज रात को कुछ ऐसा गैर कानूनी होने वाला है कि जो जुर्म है। देखिए, कानून के अंदर जो है सर जी, सबज पेड़ को काटना और आदमी का कत्ल एक बराबर है। मुझे लगता है कि आदमी का कत्ल उससे लो होगा और पेड़ का कत्ल उससे ज्यादा है, जुर्म है। जी। मगर इन ऑफिसरान जो हैं यहाँ के, इनके मतलब एक उधर उसके सर में जीव तक भी नहीं रेंगती है, बाल तक भी नहीं हिलता इनका। क्या है, कहाँ है, कौन है? हड़फ किया, जो आया सो अंदर अंदर से गबन करके जान दे। मगर मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी अपने एलजी साहब से भी और उमर अब्दुल्ला जी से, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के, और अपने ये एडमिनिस्ट्रेशन इधर बनी तहसीलदार,
अभी तक एसडीएम आज अलविदा हो चुके हैं यहाँ से, मतलब रुखसती दी है उनकी, मगर नए भी आने वाले हैं। मगर अभी प्रेजेंट जो है तहसीलदार साहब बनी, एसएचओ बनी कि इसके ऊपर सुकंजा कसा जाए, ताकि ये लोग जो ये ऐसे ही अनासिर हैं जो कि रातों को पेड़ काट कर और फरोख्त करना, अगर अपने घरों को लगाते तो कोई अफसोस भी नहीं था। अगर अपने घर को भी नहीं लगाते फिर कहाँ डालते हैं? फिर तो बिक्री है ना जी, बिक्री का काम है ना। अगर गरीब इनके पास आता है कोई, तो उसकी 10-10 साल से छतें पड़ी हुई हैं, मतलब ओपनी छत है जी, दीवारें लगी हुई है, उनके पास जब जाते धक्के निकाल कर उनको निकाला जाता है वहां से। ये ऑफिसरान है यहाँ के, ये डीलिंग है पब्लिक की डीलिंग। मैं तो इनलीगल, चाहे मुझे जान चले जाएगी, मगर इनलीगल काम के पीछे मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, चाहे मेरा बाप क्यों ना हो। बिल्कुल हम नहीं बख्शते इस चीज को जी। अगर हमने एक छोटी सी टहनी भी काटनी हो जंगल में तो हमें पूछ के हम काटते हैं। मैं डरता हूं भाई इन चीजों से। कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हम, मगर लीगल काम करेगा तो हम साथ में हैं। इनलीगल काम करेंगे चाहे हमारी गर्दन कट जाएगी, किसी भी किस्म का कोई भी इनलीगल काम होगा हम नहीं बख्शेंगे। हम इसलिए नहीं इस दुनिया पे पैदा हुए, हम इस जंगलात के पहले नागरिक हम हैं जी। इन्होंने आके उधर डॉलफों के ऊपर नरम और लेग पीस चाहिए खाने के लिए, तो बस शाम को मुर्गा आना चाहिए तो बस हो गए मस्त। हम तो इस वक्त हर वक्त उनको पूछना चाहिए, डील रखनी चाहिए, गरीब गुरबों को लकड़ी देनी चाहिए जो जेन्युइन बनता है उनका। बिल्कुल उसके लिए इनकार कर देते, 15-15 चक्कर लगवाते हैं ये रंजन साहब उधर उसमें, और आगे से कहते हैं इनको दफा करो यहाँ से, मेरा बीपी हाई होता है। ये ऐसे ऑफिसर है, यहाँ 1 आधा किलोमीटर भी नहीं है दूर, इसको पता नहीं चलता गार्ड कहाँ है वो। आज तक मैंने शक्ल से नहीं देखा उसको, कहाँ छुपा है वो। यहाँ पे परली तरफ इतना घमसान हो रहा है, इतने मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं, 4 पेड़ों की स्किन उतारी गई है जी, और 5वें पेड़ को लिटाकर उसकी छंटान किया गया है। उनको पता नहीं चला, जहां कुल्हाड़ी चली वहां पे आवाज नहीं आई। कब से मैंने देखा नहीं, मुझे आज कितने साल हो गए यहाँ पे, 18 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कभी एक से मांग के लेना, कभी कुछ मांग के लेना। मकान देखे जाए हमारे सड़ चुके हैं। उधर वो छोटी एक इधर लगाई थी, वो काकू गार्ड बेचारा उसने हमें दी थी उस समय, चील की 3-4 पीस दिए थे, मैंने मांग के लिए थे वो भी। मैंने दरवाजे लगाए हैं वो दूसरे उससे रेडीमेड ही मान लो, पलाई के लाए हैं मैंने नीचे से। तो इनके पास जाना हो तो आगे से इतनी आंखें करके पड़ जाते हैं। ये इंसानियत है इनकी, ये तो मैं सीधा कहता हूँ, ये खुद बिक्री करवाते हैं। ऐसे ऑफिसरों की हमें कोई जरूरत नहीं बनी। हमें चाहिए लायक ऑफिसर जो पब्लिक के साथ डीलिंग करे और पब्लिक को भी खुश रखे और अपनी जंगलात की भी हिफाजत करवाए। हम ही नागरिक हैं यहाँ, हम इस देश के सिपाही हैं, हम कोई बाहर से थोड़ी हैं। तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की हम हिफाजत करना जानते हैं। ये आके तो 2-2 लाख रुपए बैठ लेते हैं आराम से, खाना पीना हो गया जी, हाँ जी चले अपने सैर सपाटे। 15-20 लाख की गाड़ी में घूमना उधर इधर, तो बस जंगलात की हिफाजत हो गई। यहाँ से कोई भी लेके जाए लकड़ियां, इनको पैसा चाहिए, पैसा बस। अगर ये खुद कहते हैं कि रेंजर साहब ने मुझे खुद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको बंद है, ऊपर से पाबंदी है, ये पाबंदी नहीं है। इतना ग्रीन पेड़ है यहाँ पे, कम से कम को 15 फुट का लपेट का पेड़ है, इसके ऊपर मतलब वो आरा डाला गया है। वो कहाँ है? रास्ते में इधर दिखता नहीं है, गार्ड नहीं चलता इस रास्ते से। इधर क्या है ये यार? इतने उधर सामने यहाँ पे इतना मतलब वो लगा हुआ है, जैसे मतलब वो आता है ना जोधामाली फार्म होती थी, वैसे लगा हुआ काम। उनको पूछा नहीं जाता है गार्ड कहाँ सोया हुआ है, फॉरेस्टर कहाँ सोया हुआ है, रेंजर कहाँ है, कैसी ड्यूटी है इनकी? पिछले दिनों में काटा गया यहाँ पे पेड़। एक साल यहाँ पे ये मतलब लकड़ी वाला जो होता पेड़, जो छोटे छोटे होते, पहले ऊपर से उसकी शांग तलाशी करते थे यहाँ से नीचे जाके लोग, और उसके बाद मतलब नीचे से काट देते हैं जी। उसके ऊपर उस वक्त कोई समय, इसी यहाँ का लोकल गार्ड था, मैंने उसको सीधी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भाई जैनन जो लकड़ी लगती है तुम्हें जलाने के लिए घर पे, तो वो सूखी ले जाओ, सूखी इतनी पड़ी हुई। जरूरी है सबज ग्रीन पेड़ काटना यहाँ पे? तो अगर हम पेड़ों को गिनेंगे, क्या अंदाज है यहाँ पे? ये कहाँ है गार्ड सोए हुए? इनको पता नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं, मेरी गुजारिश है चीफ साहब से भी ऊपर कि इनको तुरंत यहां से उठाया जाए। ऐसे ऑफिसरन की हमें जरूरत नहीं है जो कि मतलब ऐसे मतलब लोकलों के, हमारे जंगल सांबा से वहां से आके या कहीं से आके ऑफिसरन यहां आते थे, इसलिए आते हमारे जंगल कटवाने के लिए, हमारा बेड़ा गर्क करने वाले, हमारी प्रॉपर्टी उड़ाने के लिए आए, कि हमारी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आए। कितनी तबाही हुई, आपने खुद देखा अपनी आंखों से, कितनी तबाही है। इनलीगल काम पे मैं छाती तान के आगे आता हूं, मैं वो इंसान हूं। लीगल काम के साथ हम साथ में हैं, इनलीगल काम के साथ मुझे चाहे अपना बाप क्यों ना होगा, हम उसको भी स्पेयर नहीं करेंगे। खुदा हाफिज।
ये थे हमारे साथ मुश्ताक साहब, जिन्होंने जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़े स्कैम को जो है वो आज हमारे सामने लाया। किस तरह से यहाँ पर जो है वो जंगलात को काटा गया है, जो आपने देखा तस्वीरों में भी देखा कि किस तरह से जो है वो जंगलात को काटा गया है। जंगलात के जो मुहाफिज हैं वो भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अब हमें लगता है कि हो सकता है कि महकमा जंगलात के अंदर तैनात लोग जो है वो ये कहें कि वहाँ पर जो है वो सूखे पेड़ों को काटा गया है, लेकिन एक पेड़ तो काटा गया है, वो आधा गीला और आधा सूखा है, लेकिन बाकी जो 4 पेड़ हैं उनको किस तरह से जो है वो खुश्क करने की कोशिश की गई है, उस पर जो है वो ज़रूर गौर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।